नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शनि ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे कि शनि ग्रह कब आपको धन दिलाते हैं, कब आपकी कैरियर में उन्नति कराते हैं, आपका कैरियर सेटल करते हैं, कब आपके खुशी प्रदान करते हैं हर प्रकार की, कब आपको प्रॉपर्टी वाहन का सुख देते हैं, और वहीं शनिदेव कब आपको दुख पीड़ा का एहसास कराते हैं, हर चीज़ के लिए मोहताज कर देते हैं। तो कुंडली में वह शनिदेव की किस स्थिति के कारण होता है, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो शनिदेव के कारक तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं कि शनिदेव को किस किस कारक कहा गया, किस किस चीज़ का। सर्वप्रथम तो शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह कहा गया है, शनिदेव को कर्म का कारक ग्रह कहा गया है, शनिदेव को हड्डियां जो आपके शरीर हैं, उनके जो जोड़ हैं, किसी भी जोड़ का, चाहे हाथ का जोड़ हो, पैर का जोड़ हो, जहाँ पर दो हड्डियां जुड़ती हैं, उसका भी कारक ग्रह कहा गया है। शनिदेव को कुंडली में 3 भाव का कारक ग्रह, यानी कि जो हमारे कुंडली के सबसे निकृष्ट भाव कहे जाते हैं, त्रिक भाव 6, 8, 12 का कारक ग्रह भी कहा जाता है। शनिदेव की 3 दृष्टि होती हैं। तीसरी दृष्टि से वो 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से जहाँ उनकी पड़ रही होती है उसका भी वो फल देते हैं, और जहाँ बैठते हैं उसका भी फल वह अवश्य देते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो एक जज का कार्य करते हैं, यानी कि आप में कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो ऐसे में अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, शनिदेव आपका भला ही करेंगे। हालांकि आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी शनिदेव ही देंगे। आपने अगर पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो यहाँ भी आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन यहाँ के कर्मों का फल भी वह देंगे। अगर आप इस जन्म में कर्म खराब कर रहे हैं तो अपनी वो 7.5 में उसकी वसूली कर लेंगे, या अपनी महादशा या अंतर्दशा में। अगर आपके पुराने जन्म खराब हो या अच्छे हों उसका फल, और जो इस जन्म के कर्म हैं और अच्छे या बुरे, उसके अनुसार जो भी फल आपका होगा वो शनिदेव आपको अवश्य ही देते हैं। और आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करे हैं तो शनिदेव आपके ऐसे घरों में बैठेंगे कि वहाँ से आपको लाभ ही लाभ होगा। हाँ, अगर इस जन्म में आप कर्म खराब कर देंगे तो उस लाभ में आपको कमी अवश्य दिखाई देगी। जैसे कि शनिदेव के बारे में मैंने आपको उसके कारक तत्वों को बताया। अब शनिदेव कब आपको अच्छे परिणाम देते हैं, यानी कि आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वो कहाँ बैठते हैं कि वो आपको धनवान बनाते हैं, धन देते हैं। क्योंकि धन के बिना तो आजकल कुछ होता नहीं है कलयुग में। तो यानी कि आपको धन के रूप में ही सुख प्रदान किया जाएगा। तो शनिदेव अगर आपके धन भाव में ही बैठे हों, यानी कि द्वितीय भाव जो धन का भाव कहता है उसमें, या तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव कहते हैं, क्योंकि शनि कर्म के कारण कारक ग्रह हैं। अगर पराक्रम भाव तीसरे भाव में बैठे हों, छठे भाव यानी कि जो शत्रु रोग ऋण का होता है उसमें बैठे हों, या नवम भाव भाग्य भाव में बैठे हों, यानी कि आपके दूसरे, तीसरे, छठे और 9वें भाव में शनिदेव बैठे हों, तो इसका मतलब है आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे, जिस वजह से आपको शनिदेव की यहाँ प्लेसमेंट रही है। तो ऐसे में शनिदेव आपको धन अवश्य देते हैं। अब धन की मात्रा कितनी होगी, ये इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ।
अगर जिस लगन में भी ये इन भाव में बैठे हैं, दूसरे तीसरे छठे और नौवें में, अगर उसके मित्र राशि का है, मित्र कौन हुए? स्वयं शनि तो अपने मित्र होंगे ही, यानी कि उनकी मकर राशि और कुंभ राशि वाले लगन के व्यक्ति, और शुक्र का लगन, शुक्र उनके गुरु या परम मित्र भी हैं, जिसमें वृषभ राशि तुला राशि आती है, और तीसरा बुध, जिनकी मिथुन राशि और जो है आपकी कन्या राशि आती है। यानी कि इन 6 लगन में अगर ये दूसरे तीसरे और छठे और नौवें बैठे हों तो ये अच्छा है, यानी कि नॉर्मल धन से आपको ज़्यादा धन मिलेगा। और बहुत ज़्यादा धन कब मिलेगा? जब ये अपनी उच्च की राशि में बैठे हों, यानी कि ये तुला राशि में अगर यहाँ पे दूसरे तीसरे या छठे या नौवें भाव में तुला राशि भी पड़ रही है और लगन भी आपका उसके मित्रों का है, तो ये काफ़ी आपको धन दिलाएंगे। और अरबपति करोड़पति कब बना देंगे? अपनी दशा अंतर दशा में। तो ये एक चीज़ और जोड़ लीजिए, अगर उनके साथ शुभ ग्रहों का उनके ऊपर प्रभाव है, शुभ ग्रहों में जैसे कि नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु और शनि की उन पे दृष्टि है या उनके साथ हैं, तो हालांकि जो शुक्र और गुरु हैं अगर उनके साथ हैं तो उन पे तो प्रभाव शनिदेव का पड़ेगा, यानी कि उनके ताकत में कमी आएगी, लेकिन शनिदेव को जरूर फायदा होगा। जैसे कि एक अच्छे आदमी के साथ एक बुरा आदमी है तो अच्छे आदमी का बुरा आदमी का असर और बुरे आदमी पर अच्छे आदमी का असर पड़ता है, तो वैसा ही समझ लीजिए। दृष्टि में अगर गुरु डायरेक्ट देख रहे हैं, शुक्र डायरेक्ट देख रहे हैं, तो शनि का भी उन पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर शुक्र तो डायरेक्ट देखते ही हैं, सप्तम भाव एक ही दृष्टि होती है, लेकिन गुरु अगर अपनी 5वीं या 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा योग है। ऐसे में आपको करोड़पति अरबपति अवश्य बनाएगा। अब शनिदेव क्योंकि इतने पावरफुल हैं, उसका कारण है कि शनिदेव की को 3 दृष्टि होती हैं। एक घर में वो खुद बैठते हैं, यानी कि 4 घर तो वैसे ही कंट्रोल हो गए। बाकी 3 घर 6, 8, 12 भाव के कारक कहे जाते हैं, यानी कि 7 भावों को शनिदेव अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और इनकी दशा भी बहुत लंबी चलती है। अगर शुक्र की 20 साल की है तो इनकी भी 19 साल की दशा है, यानी कि शुक्र के बाद सबसे ज़्यादा टाइम तक शनिदेव रहते हैं। यानी कि शनिदेव आपको हमेशा कर्म के लिए प्रेरित करेंगे। अगर जैसे आप गलत कर्म करेंगे तो उसका फल भी देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक तो उन्होंने ही रहना है, ज़्यादा भाव को उन्होंने ही कंट्रोल करना है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता था कि अच्छे कर्म करें तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, क्योंकि फल देने वाले का इतना प्रभाव कुंडली पे होना और इतने टाइम तक रहना साफ दर्शाता है कि अच्छे कर्म से ही आप अपनी उन्नति कर सकते हैं। और पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार इन भावों में बैठना से इनको आपको फल तो अवश्य देंगे, लेकिन अगर आप इस जन्म में खराब कर्म करेंगे तो इन फलों की जरूर कमी करेंगे और अगले जन्म में भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा शनिदेव अगर आपके चौथे या 10वें भाव में बैठे हैं तो यहाँ भी शनिदेव उतना तो नहीं, लेकिन कैरियर से संबंधित आपको अच्छे परिणाम देते हैं। अगर चतुर और तो चतुर से उनकी सीधी दृष्टि कैरियर स्थान पर जाती है। और हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो 10वें स्थान के स्वामी शनिदेव ही होते हैं, यानी कि अपने घर पे ही एक तरीके से दृष्टि जाती है। और अगर शनिदेव वहीं बैठे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि यह कर्म का शनिदेव का ही घर है और आपकी कुंडली में शनिदेव यानी कि स्वराशि के हो जाते हैं, तो ऐसे में शनिदेव आपको कैरियर में अच्छी उन्नति देते हैं अगर शनि चौथे और 10वें भाव में बैठे हों। इसके अलावा अगर शनिदेव पंचम भाव में बैठे हों तो इनकी दृष्टि लाभ भाव पे पड़ती है और
कालपुरुष की कुंडली में लाभ भाव का स्वामी भी शनिदेव होता है। तो ऐसे में संतान से लाभ होने की, कोई पंचम भाव संतान का है तो संतान से आपको लाभ होगा, संतान को लाभ होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। आपके जो पहला लगन में है, तो ऐसे में अगर उच्च के हुए और अपनी मित्र राशि में हुए, तब तो शनिदेव आपको कर्मठ बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, अनुशासन प्रिय बनाएंगे, न्याय प्रिय बनाएंगे। लेकिन अगर ये अपने उच्च राशि में नहीं है और मित्र राशि में नहीं है, तो यहाँ पर शनिदेव अवश्य दिक्कत देते हैं, आदमी को थोड़ा सा आलस देते हैं, काम करने में उसका मन नहीं लगता है, और ऐसे आदमी काम करता भी है तो भाग दौड़ ज़्यादा रहती है उसके काम में, और उतना उसको आउटपुट नहीं मिलता जितनी वो भाग दौड़ करता है। वहीं अगर शनिदेव सप्तम भाव में हुए, तो सप्तम भाव में भी मिला जुला असर रहता है। अगर स्वराशि के हुए और कालपुरुष की कुंडली में भी तुला राशि होती है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शनिदेव दिग्बली भी हो जाते हैं। पश्चिम दिशा में शनिदेव और कालपुरुष में तुला राशि होने का यहाँ पर शनि काफ़ी मजबूत माने गए हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ये तुला राशि में पड़ गया, तो यहाँ पर शनिदेव आपको दो तरीके की चीज़ें देंगे। पत्नी से तो आपके संबंध चाहे कैसे भी रहें, लेकिन ससुराल पक्ष में आपकी इज्जत अवश्य आपको देते हैं, यानी कि ससुराल पक्ष से आपको रेस्पेक्ट मिलती है, दूसरे लोगों से आपको रेस्पेक्ट मिलती है। लेकिन यहाँ भी ये व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर देते हैं, भाग दौड़ अनावश्यक कराते हैं, लेकिन कुल मिला के ये यहाँ पर ठीक ठाक फल दे देते हैं। अब शनिदेव के अष्टम भाव के बारे में बात करते हैं। अष्टम भाव जो है शनि का मुख्यालय कहलाता है। यहाँ पर शनिदेव आपकी आयु तो अवश्य बढ़ा देते हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं आपके अंदर डाल देते हैं। रिलेशनशिप में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, ससुराल पक्ष से आपकी बनती नहीं, यानी कि यहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम आती है। अब लेकिन आयु अवश्य बढ़ा देते हैं और व्यर्थ की परेशानी बढ़ा देते हैं। आदमी अपने कार्यों के द्वारा अपने को ही नुकसान पहुंचाता है। अब 12वां भाव में अगर शनि हो, एक भाव बचा है 12वां भाव, तो 12वें भाव में अगर शनि हो, तो ऐसे में शनिदेव क्योंकि भोग विलास खर्चे का घर है, यहाँ पर आदमी को भोग विलास यानी कि अगर कहें गलत संबंध जो समाज में स्वीकार्य नहीं है, ऐसे संबंध आदमी बनाता है और इन चीज़ों पे खर्चा भी वो बहुत करता है। शनिदेव यहाँ पर खर्चों की अताशा वृद्धि कर देते हैं। शनिदेव यहाँ अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपका वीज़ा है या पासपोर्ट है, तो उसमें ज़रूर दिक्कत पैदा करेंगे, देरी कराएंगे, कई चक्कर लगाएंगे, तब जाके आपका विदेश जाने का प्रोग्राम बन पाता है, वीज़ा बन पाता है, पासपोर्ट बन पाता है, यानी कि डिले कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर कुंडली में शनिदेव दूसरे, तीसरे, छठे और 9वें भाव में हों तो काफ़ी अच्छा है। साथ ही वे स्वराशि के, अपनी उच्च राशि के हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, शुभ कत्री हो, तो आपको करोड़पति अरबपति अवश्य बनाएंगे। अगर चौथे या 5वें में हैं तो आपके कैरियर में स्टेबिलिटी लाएंगे, कैरियर में वृद्धि करेंगे। पंचम भाव में हैं तो लाभ में, संतान के लाभ में, संतान से आपको लाभ हो सकता है। लेकिन पहले और 7वें में मिला जुला असर अपनी ताकत के अनुसार देते हैं। 8वें में रिलेशनशिप खराब कर देते हैं
और 12वें में जो हैं जो आपके समाज में असामाजिक जो संबंध होते हैं या विदेश जाने में दिक्कतें, खर्चे बढ़ाने में दिक्कत कर देते हैं। तो इस प्रकार शनिदेव कब आपको अच्छे फल देंगे, कब आपको बुरे फल देंगे, इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।